वाराणसी नगर उद्योग व्यापार मंडल की आज एक बजट पर काशी के व्यापारियों की क्या अपेक्षाएं हैं, इस संदर्भ में शिवपुर में वाटिका में चर्चा हो रही है और हम लोग की अपेक्षाएं सरकार से जिस प्रकार से है उसको सभी के सुझाव आए। उस सुझाव के आधार पर कंक्लूजन में मैं कह सकता हूँ कि नगर उद्योग व्यापार मंडल काशी इसी ने सर्वप्रथम व्यापारी आयोग की मांग पूरे देश में पहली बार की थी, आज से लगभग 1.5 दशक पहले। उस समय लोगों को लगा कि यह सामान्य मजाक की बात है, परंतु धीरे धीरे हमारा कारवां आगे बढ़ा और 2019 में बिहार की लोकसभा जनसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि बहुत शीघ्र ही राष्ट्रीय व्यापारी आयोग का गठन होगा। व्यापारी आयोग की बात इसलिए मैं कह रहा हूँ इस बजट के पूर्व इस चर्चा में भी कि 5 राज्यों में चुनाव भी है, सरकार पर इस वक्त ध्यान भी दे रही है पब्लिक की इमेज, पब्लिक की बातों पर, इसलिए कि जिस प्रकार से व्यापारियों का शोषण होता है और उसको बैंक और बाकी चीज़ों का सही लाभ नहीं मिलता, उल्टे ही वो उसका शोषण हो जाता है, उससे बचाव के लिए एक आयोग चाहिए। परंतु पूर्व में जो आयोग बने हैं उससे ये भिन्न आयोग चाहिए। ये आयोग सिर्फ इसलिए कि इसमें ज़्यादातर शोषण के केस आते हैं, इसलिए ऐसा आयोग चाहिए जिसमें नॉन ब्यूरोक्रेटिक होना चाहिए, इसमें कोई आईएएस नहीं होना चाहिए। इस आयोग में यदि आप सुप्रीम कोर्ट का कोई जज ले लें और साथ में विभिन्न जो राष्ट्रीय स्तर के व्यापार मंडल हैं या जिन्हें आपको लगता है एक्सपर्ट हैं व्यापार के, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इन लोगों को लेकर, फाइनेंस एक्सपर्ट हैं, उनको लेकर आयोग बनना चाहिए तो वो जेन्युइन बातें करें। यदि उसमें कोई ब्यूरोक्रेसी का आदमी घुस जाएगा तो वह तो किसी भी तरह से कुछ ऐसा कह ही जाएगा कि वो लकुना बना लेगा और आयोग फिर निष्प्रभावी है। और व्यापारियों ने यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण एक बात उठाई है कि हम लोग पूरी जिंदगी टैक्स कलेक्ट करके सरकार को देते हैं, बदले में हमको कोई भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं मिलता, इसलिए पेंशन की योजना या इंसेंटिव, यदि आप हमारे रिटायरमेंट की कोई एज तय करते हैं 60 साल 70 साल, उसके बाद पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, तो आप कम से कम जिस समय वो व्यापार कर रहा है वो टैक्स वो जो जमा कर रहा है उसमें इंसेंटिव की व्यवस्था बनाए, ताकि इंसेंटिव को वो ये मानेगा कि हमारी मेहनत में सरकार की तरफ से हमें पारितोषिक मिल रहा है। इस तरह से उसका उत्साहवर्धन होगा। व्यापारियों का जिस प्रकार से सरकार में पहले की पूर्ववर्ती सरकारों में भी शोषण होता रहा है सिस्टम के द्वारा, वो कम नहीं हुआ है। हालांकि इन लोगों ने ऑनलाइन वगैरह किया है तो थोड़ी बहुत ब्रेक लगी है, लेकिन अभी वो ऐसा ब्रेक नहीं है जिससे हमारी सांस या दम घुटना बंद हुआ हो, वो अभी भी दम घुट रहा है। इसलिए मैं यही अपेक्षा करूंगा एक जिम्मेदार सरकार से, जिम्मेदार वित्त मंत्री से कि आप व्यापारी